हेलो गाइस, इस लेक्चर में बात करते हैं कि जो स्टैक और क्यू के जितने आपके अब तक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आए हुए हैं किस तरह आते हैं उनको डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो कि कॉम्पिटिटिव पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। गाइस, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो तो अभी मैंने आपको रिसेंटली करवाया था। क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ साइज n टू इम्प्लीमेंट अ क्यू ऑफ साइज n। मतलब एक क्यू को स्टैक से इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स कितने चाहिए। मैंने आपको भी रिसेंटली बताया है कि किसी भी क्यू को अगर हमें स्टैक से इंप्लीमेंट करना होगा तो मुझे मिनिमम 2 स्टैक की जरूरत होगी, और अगर मुझे किसी स्टैक को क्यू की हेल्प से इंप्लीमेंट करना होगा तो मुझे 2 क्यू की जरूरत होगी। तो आपको हमेशा याद रखना है गाइस, जब भी मुझे किसी क्यू को स्टैक से इंप्लीमेंट करना हो या फिर किसी भी स्टैक को क्यू से इंप्लीमेंट करना हो तो मुझे दोनों चीज में दो की रिक्वायरमेंट है। मतलब 2 स्टैक और 2 क्यू चाहिए जब भी मुझे क्यू या स्टैक किसी दूसरे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन के लिए ना, मतलब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, पहले उस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसमें होता क्या है कि अगर आप एक बार उस क्वेश्चन को समझोगे तो आप सोचोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर 2 नहीं बल्कि कुछ और होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या था। भाई उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया था कि आपका जो एक सिंपल स्टैक होता है, स्टैक आपके 2 ऑपरेशन मेजर रखता है, पुश एंड पॉप। उन्होंने बोला पुश पॉप के साथ एक ऑपरेशन और है जो एक स्टैक होल्ड करता है, वो है रिवर्स। मतलब रिवर्स वाले ऑपरेशन से आप अपने पूरे के पूरे स्टैक को रिवर्स कर सकते हो। ठीक है। अब उन्होंने ये बोला कि मैंने इसको कोई स्टैक मान लिया एस डैश। ठीक है। अब उन्होंने अपनी क्यू को इस एस डैश स्टैक की हेल्प से इंप्लीमेंट किया, तो उन्होंने बोला आपके जो क्यू में ऑपरेशन होते हैं एन क्यू और डी क्यू। एन क्यू आपका सिंपल एक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा और डी क्यू के लिए आपको 3 ऑपरेशन लगेंगे। तो आपको बताना था कि ये किस ऑर्डर में लगेंगे। मतलब जो एन क्यू में एक ऑपरेशन है वो कौन सा लगेगा और जो डी क्यू में 3 ऑपरेशन अलग अलग वो कौन कौन से लगेंगे। गाइस, बेसिकली ये क्वेश्चन था उसी के ऊपर जो आपका क्यू यूजिंग 2 स्टैक था, पर उन्होंने थोड़ी सी कंस्टेंट क्या दे दिया कि गाइस उन्होंने क्या बोला कि आपका जो स्टैक है वो आपका पुश और पॉप के साथ एक रिवर्स ऑपरेशन और होल्ड करता है। तो आपको बताना है अगर मैं अपनी इस क्यू को इस स्पेशल स्टैक की हेल्प से इंप्लीमेंट करूंगा तो जो आपके एन क्यू और डी क्यू एक ऑपरेशन और 3 ऑपरेशन की हेल्प से हमारा हो पा रहा है, ऑपरेशन क्या क्या होंगे। देखो भाई, अगर मैं एन क्यू की बात करूं तो सिंपल लेट सपोज मैंने स्टैक लिया हुआ है ये एस डैश और मुझे एन क्यू करना है। मतलब क्यू में एन क्यू करना मतलब मैं सिंपल स्टैक में पुश करता रहूंगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। अब बात करते हैं डी क्यू की। आपको पता है जब भी मुझे क्यू से कोई एलिमेंट को डी क्यू करना होगा तो जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ होगा मुझे सबसे पहले उसको वहां निकालना है, इस 1 को। तो इसके मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस स्टैक को रिवर्स कर दूंगा। क्या कर देंगे, रिवर्स, क्योंकि आपका स्टैक पुश और पॉप के साथ रिवर्स ऑपरेशन भी होल्ड करता है। तो पहले मैं इसको रिवर्स करूंगा, तो रिवर्स करके क्या हो जाएगा गाइस, 4 3 2 1। अब मैं इसमें पॉप करूंगा, पॉप कर दूंगा तो मेरा 1 आपका आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है। और पॉप करने के बाद गाइस मैं सिंपली इसको दोबारा रिवर्स कर दूंगा। जब से पॉप कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 3 और 2। अब मैं इसको दोबारा रिवर्स कर देंगे, जब दोबारा रिवर्स करेंगे तो ये जाएगा 2 3 एंड 4। ठीक। तो हमने देखा कैसे हमने सिंपल आपका एन क्यू और डी क्यू एक और 3 ऑपरेशन परफॉर्म करा। तो आपको इसमें बेसिकली ऑपरेशन बताए थे। तो ऑपरेशन क्या हो गया, एन क्यू के लिए हो गया गाइस आपका सिंपली पुश और डी क्यू के लिए हो गया गाइस आपका रिवर्स पॉप एंड रिवर्स। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आपने जब इस क्वेश्चन को देख लिया तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो हमने सिंपल एक ही स्टैक से इंप्लीमेंट कर दिया क्यू को, 2 स्टैक की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप कई बार क्या कर सकते हो, जब पहला क्वेश्चन आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स टू इंप्लीमेंट है क्यू, आप उसका आंसर 2 की जगह 1 लगा देते हो। गाइस ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टैक में जो ये रिवर्स वाला ऑपरेशन था ये तो एक स्पेशल टाइप का स्टैक था जो होल्ड कर रहा था। बट अगर एक जनरल स्टैक की बात करें तो उसमें डायरेक्ट आप स्टैक को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने पीछे
हाउ टू रिवर्स द स्टैक का क्वेश्चन बताया था, तो उसमें भी मैंने 2 स्टेप की हेल्प करा था। ऐसा कोई फंक्शन था ही नहीं, अगर ऐसा फंक्शन तो मैं क्यों बताता, आप डायरेक्ट उस फंक्शन को यूज करते, आपका स्टैक डायरेक्ट रिवर्स हो जाता। समझे? तो गाइस इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स 2 चाहिए किसी क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए, और मिनिमम नंबर ऑफ क्यू भी 2 चाहिए किसी स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्होंने फुल एंड एम्प्टी कंडीशन पूछी थी आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट की। जब मैंने आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट बताया था, काफी अच्छे से बताया था कि फुल और एम्प्टी कंडीशन क्या होती है। अब मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो वही अगर आपको याद होगा, फुल की कंडीशन थी आपकी रियर प्लस 1 मोड एन इक्वल इक्वल टू फ्रंट, एंड एम्प्टी की थी रियर इक्वल इक्वल टू फ्रंट। ठीक है, अगर गाइस आपको ये नहीं पता है कि कैसे आई है, तो ऊपर मैंने आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है सर्कुलर लिंक लिस्ट की वीडियो का, एक बार आप उस वीडियो को देखें। क्योंकि जब मैंने आपको सर्कुलर क्यों बताई थी, तो काफी अच्छी तरह बताया था कि कैसे हम ये चीज आपकी वो करते हैं, एम्प्टी और फुल कंडीशन को हम फाइंड करते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट की गाइस, सॉरी सर्कुलर क्यू। ठीक है, फुल और एम्प्टी कंडीशन। नेक्स्ट गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप एक प्रायोरिटी क्यू को यूज कर रहे हो एक स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए। मतलब आपने एक स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रायोरिटी क्यू की यूज करी है। तो जो आपका स्टैक का ऑपरेशन था पुश ऑफ सी, बेसिकली जो क्वेश्चन क्या है कि अ प्रायोरिटी क्यू इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट स्टैक दैट स्टोर्स द कैरेक्टर्स। बेसिकली हम प्रायोरिटी क्यू का यूज कर रहे हैं स्टैक को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि कैरेक्टर्स को होल्ड करेगा। तो जो मुझे स्टैक में पुश ऑफ सी ऑपरेशन परफॉर्म करना था, अब वो प्रायोरिटी क्यू में कैसे हो रहा है आपका, वो है गाइस आपका इंसर्ट क्यू सी और के, और गाइस जो पॉप ऑपरेशन हो रहा है वो हो रहा है आपका डिलीट मिनिमम ऑफ क्यू। आपको बताना है इन ऑपरेशन के लिए जो आपका अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, वो किस ऑर्डर में होगा। ऑप्शन दिए थे गाइस आपको 4। पहला ऑप्शन था गाइस आपका नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बी ऑप्शन था नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सी था गाइस आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर, और डी था गाइस आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर। गाइस इस वाला में थोड़ा ध्यान से समझें, क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो उसने बोला जब आप स्टैक से ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो प्रायोरिटी क्यू से आपको डिलीट मिनिमम, मतलब जो आपका सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा क्यू का, आपको वो रिप्रेजेंट कर देगा स्टैक का, उसको आपको मतलब आउटपुट में देगा। जब आप स्टैक को प्रायोरिटी क्यू से इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि प्रायोरिटी क्यू मतलब जब आप हर एलिमेंट को इंसर्ट करोगे तो कुछ ना कुछ प्रायोरिटी दी जाएगी। तो गाइस क्योंकि आपको पॉप करते हुए सबसे छोटा एलिमेंट को सबसे पहले निकालना है, मतलब आपका जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो आपका सबसे ऊपर आना चाहिए। भाई अगर मुझे पॉप करना है, लेट्स सपोज ए बी सी डी ई, इन सबकी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी है। अब आपको पता है पॉप मतलब जो एलिमेंट सबसे लास्ट में एंटर हुआ वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये एलिमेंट सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा क्या मतलब है, सबसे छोटा ये नहीं कि इसकी जो वैल्यू है वो छोटी है, बल्कि इसकी प्रायोरिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। समझे भाई, अगर ये एलिमेंट मुझे सबसे पहले पॉप करना है तो आपको मैंने बताया था जब भी मैं प्रायोरिटी क्यू में कोई एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूं तो हमेशा वो ऑन द बेस ऑफ प्रायोरिटी रिमूव होते हैं, मतलब जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी सबसे पहले वो एलिमेंट बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब जो एलिमेंट सबसे छोटा होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ये तो मतलब है। अब जब जो एलिमेंट सबसे छोटा है और जब उसकी प्रायोरिटी सबसे
ज्यादा है, इसका मतलब वो ऊपर है, तो इसका मतलब जो एलिमेंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे वो किस ऑर्डर में जाएंगे आपके, वो जाएंगे हमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। भाई वो बताओ, लेट्स सपोज आपके 5 वैल्यू है 10 5 4 3, ठीक है, सब आपको पता है सबसे छोटी वैल्यू 3 है। अगर मुझे 3 को सबसे पहले बाहर निकालना है तो इसका मतलब 3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर 3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी तो जब भी तो वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब 3 सबसे ऊपर है और 10 सबसे नीचे है, तो क्या ऑर्डर हो गया ये, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझे भाई, आपको स्टैक को इंप्लीमेंट करना था प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से। आपको पता है स्टैक में जो चीज सबसे लास्ट में एंटर होती है वो सबसे पहले बाहर निकलती है, ठीक है। अब क्योंकि जो आपका स्टैक का ऑपरेशन था वो हम क्यू से डिलीट मिनिमम ऑफ क्यू कर रहे हैं। डिलीट मिनिमम मतलब जो एलिमेंट सबसे छोटा होगा वो पहले बाहर निकलेगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले बाहर जब निकलेगा जब उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है वो एलिमेंट पहले बाहर निकलता है। तो इसलिए जब आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट यहाँ पे अरेंज होंगे, जब भी उनकी प्रायोरिटी को हम लो टू हाई डिफाइन कर सकते हैं और तभी आपका ये डिलीट मिनिमम ऑपरेशन इफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है। राइट, नहीं समझ आया पर दोबारा देखें इस चीज को, क्वेश्चन को, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वैसे मैंने काफी अच्छे से समझने की कोशिश करी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा देखें, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, मेल आईडी दी हुई है, कहीं भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग अ एरे सच दैट एनक्यू एंड डीक्यू ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इफिशिएंटली। मतलब इन्होंने बोला कि हम एक क्यू को एरे की हेल्प से इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिससे कि आपका जो एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन है उनको हम इफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। इसके जो ऑप्शन दिए हुए थे वो बेसिकली दिए हुए थे कि जो ये एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन है इनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी या फिर मतलब कितना टाइम लगेगा। एक ऑप्शन दिया हुआ था कि बोथ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन बिग ऑफ वन टाइम, एक दिया था कि बोथ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन बिग ऑफ एन टाइम, एक दिया था कि एटलीस्ट वन ऑपरेशन कैन बी डन इन बिग ऑफ वन टाइम एंड द अदर ऑपरेशन इन वर्स्ट केस विल बी डन इन बिग ऑफ एन टाइम, और एक इसका उल्टा ऑपरेशन, एक उल्टा ऑप्शन दिया हुआ था। तो भाई आप खुद बताओ, क्योंकि इसमें बोला कि आपको दोनों ऑपरेशन को इफिशिएंटली परफॉर्म करने हैं, मतलब जो आपके एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन है आपको उनको इफिशिएंटली परफॉर्म करना है। तो गाइस जब आपको उनको इफिशिएंटली परफॉर्म करना है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपकी सर्कुलर क्यू होगी तो सर्कुलर क्यू में आपको बिना शिफ्ट करे एलिमेंट को डायरेक्ट आप इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो बाय चेकिंग द जस्ट क्यू अंडरफ्लो एंड क्यू ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक है। तो गाइस इसका मतलब अगर मैं किसी क्यू को एरे की हेल्प से इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो आपका जो ये एन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन है ये दोनों आपके बिग ऑफ वन टाइम हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ सर्कुलर क्यू, क्योंकि सर्कुलर क्यू में आपने दोनों ऑपरेशन एन क्यू और डी क्यू को एरे में से किसी एलिमेंट को बिना शिफ्ट करे आप डायरेक्ट परफॉर्म कर सकते हो भाई। क्योंकि सर्कुलर क्यू में आपको पता है जब हम यहाँ पे होते हैं तो हम अपने चेक कर सकते हैं कि आपकी जो क्यू है वो यहाँ पे एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी होगी तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसलिए जो आपके एन क्यू और डी क्यू है अगर मैं उसको आपको सिंपल एक सर्कुलर क्यू की हेल्प से इंप्लीमेंट करूंगा विद द हेल्प ऑफ एरे तो हम अपने दोनों ऑपरेशन को आराम से बिग ऑफ वन टाइम में कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन था बेसिकली बोथ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन बिग ऑफ वन टाइम। तो गाइस ये आपके कुछ क्वेश्चन थे स्टैक और क्यू के ऊपर। यहाँ तक गाइस हमने देखा जाए तो आपका स्टैक क्यू डेटा स्ट्रक्चर तक कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर से गाइस आपका ट्री स्टार्ट करेंगे। ट्री की बात करें तो गाइस ट्री बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक भी है। मतलब उसको मैं काफी, क्योंकि उसमें काफी सारे ट्रीज है अलग अलग, बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, एवीए ट्री है, उसमें मैं मतलब हर ट्री को कंप्लीट करूंगा, देन उसके इंटरनल प्रॉब्लम्स और उसके साथ साथ ही उसके जितने कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आए उनको भी कवर करता चलूंगा, जिससे कि आपको हर ट्री का आइडिया होता रहे कि क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर मैं एक बार में सारी थ्योरी पूरी ट्री की कंप्लीट करूंगा एंड देन इंटरनल प्रॉब्लम और फिर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो भाई उसमें तो फिर आप भी कंफ्यूज होगे और आपको मतलब मजा नहीं आएगा।
इसे साथ साथ पढ़ते रहेंगे, बाइनरी ट्री पढ़ेंगे, फिर उसके इंटरव्यू प्रॉब्लम जितने भी बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां पूछी जाती हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे और फिर साथ साथ उसके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को भी। तो गाइस इतना क्यू तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके आगे के डेटा स्ट्रक्चर के साथ। थैंक यू।